जय श्री कृष्ण। कहते हैं कि माता लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां सच्चा प्रेम, श्रद्धा, स्वच्छता और सेवा का भाव होता है। जहां भगवान का स्मरण पूरे विश्वास और भक्ति से किया जाता है, वहां सुख समृद्धि स्वयं चलकर आती है। पुराने समय की ये कथा हमें बताती है कि सच्चे मन से की गई पूजा, विनम्रता और अतिथि सत्कार कभी व्यर्थ नहीं जाते। माता लक्ष्मी अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके जीवन को धन, वैभव, सुख और शांति से भर देती हैं। ये कथा केवल चमत्कार की नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और माता लक्ष्मी की असीम कृपा की पावन गाथा है। आइए सुनते हैं साहूकार की बेटी और माता लक्ष्मी की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से सुंदर गांव में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो और उसका परिवार बहुत सरल और धर्मपरायण थे। साहूकार की एक ही बेटी थी, जिसका नाम गौरी था। गौरी बहुत ही विनम्र, संस्कारी और भगवान में आस्था रखने वाली लड़की थी। गांव के बाहर एक विशाल और प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग मानते थे कि उस वृक्ष में देवी देवताओं का वास है। गौरी प्रतिदिन सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और उस पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाने जाती। वह श्रद्धा से दीप जलाती, परिक्रमा करती और मन ही मन माता लक्ष्मी का स्मरण करती। एक दिन जब गौरी पीपल को जल चढ़ाकर लौटने लगी, तभी अचानक वृक्ष से दिव्य प्रकाश फैलने लगा। उस प्रकाश के बीच से स्वयं माता लक्ष्मी प्रकट हुईं। उनके मुख पर अद्भुत तेज था, हाथों में कमल था और चारों ओर सुगंध फैल गई। गौरी ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। माता लक्ष्मी मुस्कुराकर बोली, बेटी, तुम प्रतिदिन सच्चे मन से मेरी पूजा करती हो, क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? गौरी घबरा गई, परंतु विनम्रता से बोली, माता, मैं अपने पिता से पूछकर कल उत्तर दूंगी। घर लौटकर गौरी ने अपने पिता को सारी बात बताई। साहूकार ये सुनकर भावुक हो गया और बोला, बेटी, ये तुम्हारी पुण्यों का फल है। स्वयं माता लक्ष्मी तुम्हें अपनी सहेली बनाना चाहती हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? तुम अवश्य उनकी सहेली बन जाना। अगले दिन गौरी फिर पीपल के वृक्ष के पास गई। माता लक्ष्मी पुनः प्रकट हुई। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, माता, मैं आपकी सहेली बनने को तैयार हूं। ये सुनकर माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों में स्नेहपूर्ण मित्रता हो गई। कुछ दिनों बाद माता लक्ष्मी ने गौरी को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब गौरी उनकी लोक में पहुंची तो वहां की शोभा देखकर मंत्रमुग्ध रह गईं। महल सोने चांदी से जगमगा रहा था। सुगंधित फूलों की महक चारों ओर फैली थी। माता लक्ष्मी ने उसे सुंदर शाल दुशाला ओढ़ाया, सोने की चौकी पर बैठाया और सोने की थाली में 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे। भोजन के बाद माता लक्ष्मी ने उसे आशीर्वाद स्वरूप धन, मोहरें और अनेक उपहार दिए। जब गौरी लौटने लगी, तब माता लक्ष्मी ने उसका पल्लू पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, सहेली, अब मैं भी तुम्हारे घर भोजन करने आऊंगी। गौरी ने हाँ तो कह दिया, लेकिन घर लौटते समय उसका मन चिंता से भर गया। घर पहुंचकर वो उदास बैठ गई। उसके पिता ने पूछा, बेटी, क्या बात है? तुम इतनी उदास क्यों हो? गौरी बोली, पिताजी, माता लक्ष्मी ने मेरा इतना सत्कार किया, लेकिन हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। मैं उनका स्वागत कैसे करूंगी? साहूकार ने समझाया, बेटी, सच्ची श्रद्धा और स्वच्छता से बढ़कर कोई धन नहीं होता। तुम घर को साफ करो, गोबर और मिट्टी से चौका लगाओ, 4 मुख वाला दीपक जलाओ और श्रद्धा से माता का स्मरण करो। बाकी सब माता स्वयं कर देंगी। गौरी ने वैसा ही किया। उसने पूरे घर की सफाई की, रसोई सजाई और थोड़े से लड्डू बनाकर माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए बैठ गईं। उसी समय पास की राज्य की रानी महल में स्नान कर रही थी। उसने अपना 9 लखा हार उतार कर रखा था। तभी एक चील उड़ती हुई आई और हार को उठाकर ले गई। उड़ते उड़ते वो चील गौरी के घर के ऊपर से निकली। उसके मुंह से वो हार नीचे गिर पड़ा और बदले में चील लड्डू उठाकर ले गई। जब गौरी ने वो कीमती हार देखा तो वो घबरा गई। उसने अपने पिता को बताया। साहूकार ने कहा, बेटी, ये भी माता लक्ष्मी की कृपा है। इसे बेचकर माता की स्वागत की तैयारी करो। गौरी हार लेकर सुनार के पास गई
सुनार हार देखकर दंग रह गया। गौरी ने उससे सोने की चौकी, सोने की थाली, शाल दुशाला, मोहरें और रसोई का सारा सामान लिया। उसने 36 प्रकार के व्यंजन तैयार किए और पूरे घर को दीपों से सजा दिया। फिर उसने भगवान गणेश का स्मरण करते हुए कहा, हे गणेश जी, कृपया माता लक्ष्मी को मेरे घर लेकर आइए। कुछ ही देर में आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे माता लक्ष्मी उसके घर आईं। गौरी ने आदरपूर्वक उन्हें सोने की चौकी पर बैठाया। माता लक्ष्मी मुस्कुराकर बोली, सहेली, इस चौकी पर तो राजा रानी भी नहीं बैठते। गौरी ने विनम्रता से कहा, माता, मेरे घर आई हैं तो आपको बैठना ही पड़ेगा। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर चौकी पर बैठ गईं। गौरी ने प्रेम और श्रद्धा से उनका स्वागत किया, जैसे माता ने उसका किया था। उसने 36 प्रकार के व्यंजन परोसे और पूरे मन से सेवा की। गौरी की भक्ति, सादगी और प्रेम देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुईं। उन्होंने कहा, बेटी, जहाँ सच्ची श्रद्धा, स्वच्छता और प्रेम होता है, वहाँ मैं स्वयं निवास करती हूँ। इसके बाद माता लक्ष्मी ने उसे अपार धन संपत्ति और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। साहूकार का घर धन धान्य से भर गया। गांव में उनकी समृद्धि की चर्चा होने लगी। कहते हैं कि उस दिन के बाद माता लक्ष्मी उस घर को छोड़कर नहीं गईं। वहां हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। हे माता लक्ष्मी, जैसी कृपा आपने साहूकार की बेटी पर की, वैसी ही कृपा सभी भक्तों पर करना। सबके घरों में सुख समृद्धि देना, दरिद्रता दूर करना और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई पूजा, विनम्रता और अतिथि सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। माता लक्ष्मी केवल धन से नहीं, बल्कि भक्त के प्रेम और श्रद्धा से प्रसन्न होती हैं। हे माता लक्ष्मी, जैसी कृपा आपने साहूकार की बेटी पर की, वैसी कृपा हम सब पर भी बनाए रखना। सबके जीवन से दुख, दरिद्रता और कष्ट दूर करना तथा सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करना। बोलो माता लक्ष्मी जी की जय।